आज के हमारे पॉडकास्ट का विषय है एकाग्रता। जब भी आप पढ़ाई करने के लिए बैठते हैं या फिर किसी जरूरी काम को करने के लिए बैठते हैं, उस वक्त आपका मन बहुत बार भटकता है। आप उस काम पर फोकस नहीं कर पाते हैं और ज्यादातर बच्चों ने इस बात को पढ़ाई के समय पर जरूर ध्यान दिया होगा कि जैसे ही आप पढ़ने बैठते हैं, आपका मन एकाग्र नहीं रहता है। सबसे पहले इस बात को समझिए कि एकाग्रता है क्या। एकाग्रता का मतलब है कि अपने मस्तिष्क को उस जगह पर केंद्रित कर लेना जब तक कि आपको उन लक्ष्यों की प्राप्ति सफलतापूर्वक ना हो जाए जिनके बारे में आपने निश्चय किया था। जब भी आप अपने मन को एक जगह पर केंद्रित करना चाहे तो उसके दो नियम होते हैं। पहला है आत्म सुझाव का नियम, मतलब सेल्फ सजेशन, और दूसरा होता है आदत का नियम। आदत हमारे वातावरण से उत्पन्न होती है। किसी चीज को बार बार करते रहने से, उसे दोहराते रहने से वैसी आदत पड़ जाती है। हमारे जो भी विचार है, जब हम उन पर बार बार काम करते हैं तो ये अभ्यास हमारी आदत में बदल जाते हैं। किसी आदत को अपनाते हुए हम जितना समय बिताते जाते हैं, वो आदत उतनी ही ज्यादा पक्की हो जाती है और उसे छोड़ना उतना ही ज्यादा कठिन हो जाता है। अब सोचकर देखिए कि कोई एक ईमानदार व्यक्ति अपराधी कैसे बन जाता है। पहले वो व्यक्ति सहन करता रहता है, फिर वो व्यक्ति दुखी होता रहता है और फिर धीरे धीरे करके उसको इन सब चीजों की आदत पड़ जाती है और फिर उसे इन चीजों से कोई फर्क नहीं पड़ता है। मतलब ये उसकी आदत बन चुकी है। इसलिए हमें हमारे वातावरण का चयन बहुत ही सावधानी से करना चाहिए, क्योंकि जो भी हमारे आसपास के वातावरण में हम देखते हैं उसे ही ग्रहण कर लेते हैं और वही हमारे व्यवहार में आ जाता है। हमारा वातावरण हमें मुख्य रूप से खाद्य पदार्थ और भोजन सामग्री उपलब्ध कराता है, जिससे हमारे विचारों का निर्माण होता है और हमारी आदतें उन विचारों को एक स्थायित्व प्रदान करती है। किसी व्यक्ति ने ये ठीक ही कहा है कि सभी व्यक्ति अपनी आदत से मजबूर होते हैं और वो आदत एक तार है जिससे हम प्रतिदिन एक धागा बुनते हैं और वो धागा एक दिन इतना मजबूत हो जाता है कि फिर हम उसे तोड़ नहीं सकते। अब प्रश्न ये आता है कि यदि ये आदतें धीरे धीरे करके इतनी मजबूत हो गई है तो क्या हम इन्हें खत्म नहीं कर सकते? क्या ये जो धागा बन चुका है उसे हम खोल नहीं सकते? क्या हमारे अंदर जो बुरी आदतें हैं, हम उनसे छुटकारा नहीं पा सकते? इस बात का जवाब है बिल्कुल, आप कर सकते हैं। तो चलिए जानते हैं कैसे। हमारी आदतें एक मानसिक रास्ता है। इस रास्ते से होकर हर मनुष्य अपनी कार्य यात्रा को पूरा करता है। प्रत्येक बार इस रास्ते से गुजरने के कारण ये रास्ता थोड़ा गहरा और थोड़ा चौड़ा हो जाता है। यदि आपने किसी खेत या फिर जंगल की यात्रा की है तो आप इसे बहुत अच्छे से जानते हैं कि आप एक ऊबड़ खाबड़ रास्ते को चुनने की तुलना में एक साफ सुथरे और कम गड्ढे वाले रास्ते पर चलने को अधिक प्राथमिकता देते हैं। किसी बात को बार बार दोहराने से उसकी आदत पड़ जाती है और उसका निर्माण एक प्राकृतिक नियम के कारण होता है। प्रकृति का यह नियम सभी सजीव वस्तुओं में देखा जा सकता है। इस बात को हम एक उदाहरण से समझते हैं। हाथी एक बहुत ही विशालकाय जानवर है, लेकिन आपने कई बार बड़े बड़े हाथियों को महावतों के साथ घूमते देखा होगा और जब वो महावत आराम करते हैं उस वक्त उसे एक पतली सी चेन या फिर पतली सी रस्सी से बांध देते हैं, लेकिन हाथी कहीं नहीं जाता है, वो भागता नहीं है और ना ही उस रस्सी को तोड़ता है। ये एक बहुत ही अच्छा उदाहरण है आदत की नियम समझाने का। जब हाथी छोटा था, वो बच्चा था, तब से ही महावत उसके पैरों में मोटी मोटी जंजीरें डाल दिया करता था। अब उस समय क्योंकि हाथी छोटा था, वो उन जंजीरों को तोड़ नहीं पाता था, वो खींच नहीं पाता था। जैसे जैसे समय बढ़ता गया, उसके दिमाग में एक बात बैठ गई और वो उसकी आदत बन गई। उसे लगने लगा कि वो ये जंजीरें कभी नहीं तोड़ सकता। धीरे धीरे उसका आकार विशालकाय होता गया कि वो कुछ भी कर सकता है, लेकिन उसके मस्तिष्क में एक बात बैठ गई है कि वो ये नहीं कर सकता और इसीलिए जब वो हाथी बड़ा भी हो जाता है, उसके बाद भी उन जंजीरों को कभी नहीं तोड़ पाता है या तोड़ने की कोशिश भी नहीं करता है, क्योंकि उसके दिमाग में एक बात बैठ गई है और वो उसकी आदत बन गई है। यदि आप वाकई में अपनी पुरानी आदतों को छोड़ना चाहते हैं, उन्हें अपने जीवन से त्यागना चाहते हैं, तो सबसे सही तरीका यही होगा कि उनके स्थान पर आपको नई आदतों का निर्माण करना होगा जिन पर आप चलना चाहते हैं। और ऐसा करने से आप देखेंगे कि पुराने पथ धीरे धीरे गायब होते जा रहे हैं और उसका स्थान नए रास्ते ने ले लिया है। हर बार जब भी आप अपनी मानसिक आदत के मार्ग का अनुसरण करते हैं तो आप उस मार्ग को और ज्यादा गहरा और ज्यादा चौड़ा करते हैं और उसके बाद उस मार्ग पर अपनी यात्रा को और बहुत ज्यादा आसान बना देते हैं। इसीलिए मानसिक मार्ग का निर्माण करना बहुत ही महत्वपूर्ण चीज है। मैं आपको बहुत जोर देकर कहूंगा कि आपको इस मानसिक मार्ग को बनाने का काम आज से ही शुरू कर देना चाहिए।